Yes, sir. I'm also from another background. Like I am doing like Bachelor of Arts. With my alongside my study, I do DevOps. Okay. Yeah. So, just quick reminder, like my audio is clear to you. Yes, dear. Yes, sir. Yeah, yeah, Yes, yeah. sir. Yes. Okay. Okay. Then first thing first, we will start with the session. Uh, sir, yes, sir. Hello, Yeah. hello. सर Yes. थोडं रिपीट अगेन करशाल का सर थोडंफार मागचं गॅप खूप पडला त्यामुळे थोडं चिंता नका करू. आज फर्स्ट सेशन आहे. आजपासून नवीन पूर्ण फ्रॉम स्क्रॅच सुरू होतात. सो म्हणजे आजपासून नवीन करा परत परत शिकवणार का म्हणजे येस हे येस. बकेट तुमचं काही सुटलेलं नाही आहे. हे स्टार्ट आहे. ओके ठीक आहे सर चालतंय ओके आजपासून नवीन आहे बकेट आणि ते सगळं शिकवणार सर परत आजपर्यंत जे झाले आहे तुमचे असं समजा की ते डेमो लेक्चर्स होते. ठीक आहे. आजपासून तुमची हो. खरी बॅच सुरू झालेली आहे आणि ही रेग्युलर बेसिसवर आहे. ठीक आहे. ओके सर आणि तुमचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत रिलेटेड टू स्टडी ते तुम्ही मला विचारू शकता. ठीक आहे. सेशन. ठीक आहे. ओके सर ठीक आहे आणि जर Thank you. तुमचे काही अदर दॅन जर जे रिलेटेड टू स्टडी नसेल तर ते तुम्ही कुणाल सरांशी वगैरे बोलू शकता. ठीक आहे. ज्यांनी तुमचे हे घेतलेले आहे ठीक आहे सर ऍडमिशन चालेल घेताना याच्यात. ठीक आहे. ओके सर तर आपण आजपासून फक्त अभ्यास करणार आहोत. हो चालेल तर माझा स्क्रीन सगळ्यांना विजिबल आहे. येस सर ओके. Yes. Yes. I'm Yes. not from like Maharashtra, we don't know चला Maharashtra. मी एक क्विक इंट्रो देऊन देतो तुम्हाला सिलेबस. ठीक आहे. Sir, can we continue in Hindi? If ठीक possible. है. So Some of हिंदी the में people भी are out of Maharashtra. ओके ओके ओके. हम हिंदी में बात करेंगे, मराठी में बात करेंगे और इंग्लिश में भी बात करेंगे. ठीक है. तो वेर इज अबाउट दैट. आपको अगर कुछ भी नहीं समझता है आप मुझे रोक के बोल सकते हैं कि मुझे ये नहीं समझा है. ठीक है. ओके क्लास. Yeah. सो इट शुड बी रिस्पॉन्सिव. ओके. मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए. आप मुझसे बात कीजिए. आई एम योर ट्रेनर. मुझसे डरने की कोई बात नहीं है. मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए. ठीक है. Yes, sure, sir. सो आप सबको अभी तक डेमो लेक्चर्स में सबने बता ही दिया होगा कि अपना कोर्स प्लान क्या रहने वाला है, व्हाट इज इंस्टीट्यूट एंड लाइक व्हाट इज आवर मिशन एंड ऑल. सो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम सिलेबस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है. हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ने वाले हैं. सर इंट्रोडक्शन रह गया है. बोलिए. अब मेरा नाम मुकुंद देवतरे है. मैं आपसे आज से आपका नया ट्रेनर हूँ और मैं ये आपको थ्रू आउट सेशंस पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है. आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है तब तक. ओके सर थैंक यू सर या सो आप भी मुझे अपना इंट्रो दे सकते हैं. लेकिन आई थॉट कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कुछ कुछ नहीं बोलते, इसलिए मैंने डायरेक्ट अपना इंट्रो दिया और स्टार्ट किया है. ठीक है. अगर Hello? किसी को खुद से अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप दे Hello? सकते हैं. ठीक है. इट विल बी लाइक. Hello. बोलिए राहुल. Sir, your voice are breaking, sir. ओके. It's clear, sir. Yeah, it's clear for me too also. it's clear for me as well. ओके. मैंने एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया है. अगर फिर भी आपको इशू आ रहा है तो आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिए. ठीक है राहुल. Now, sir, it's okay. ओके ओके. किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना है इट विल बी लाइक वेलकम. सो आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली अपने सिलेबस से स्टार्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट सिलेबस से स्टार्ट कर दो सर तो स्टार्ट कीजिए. अगर किसी को इंट्रो देना है तो कोई है. नो सर ओके ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस. ओके.
आपको अभी तक डेमो लेक्चर्स में बाकी सब चीज़ें आपको बताई गई है और बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्वायरी में बताई गई है। तो मैं डायरेक्टली, हमें जैसे सेशन का पहला सेशन होता है तो हमें कॉलेज में भी बताया जाता है कि लाइक व्हाट इज सिलेबस, ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में, तो हम उससे ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी को लैंग्वेज का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझे बता सकता है कि नहीं सर ये मुझे हिंदी में बताइए, या फिर ये मुझे मराठी में बताइए, या फिर ये मुझे इंग्लिश में बताइए, ठीक है। थ्रू आउट द लेक्चर्स मैं तीनों ही लैंग्वेज का बराबर इस्तेमाल करूंगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सर स्टार्ट करते मोस्टली हैं। हिंदी का ही पढ़ते हाँ, अभी तो मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। सो चलिए अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिलेबस। सो व्हाट इज AWS? किसी को पता है AWS क्या है? एनीवन? Yeah, so it is a cloud provider like यस यस, करेक्ट करेक्ट, क्लाउड प्रोवाइडर है। It और provide infrastructure. ओके, और That is the one It's a platform where platform or a we portal for can providing the cloud services and deploying our applications and manage all the application related activities. या करेक्ट, और कोई? it's a similar like our hardware local area whatever we have deploy here. It is a virtual things where we upload and we can access anywhere with the server. ओके, और कोई? ओके, और कोई क्लाउड है जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है? Yeah, Azure and Azure GCP. Cloud, Azure. Azure, Azure, GCP, Oracle, GCP, Alibaba. ओके, और हम AWS क्यों पढ़ रहे हैं? लार्ज मार्केट में ज्यादा In the डिमांड market is the higher demands. यस करेक्ट। सो AWS एक एक जो है, AWS जो है वो मार्केट में लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है। सो इसलिए हम AWS पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग। और AWS, GCP, अजूरे, ये सब की सर्विसेज सिमिलर ही होती है, बस उनके नाम चेंजेस, ठीक है। सो जैसे कि अगर आप स्टोरेज की सर्विसेज देख रहे हैं, सो यहाँ पे हमें जैसे S3 स्टोरेज देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अजूरे में ब्लॉक स्टोरेज है, ठीक है, वैसे IAM भी है। सो हम अभी फिलहाल तो AWS के सर्विसेज पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं IAM, ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जब कोई भी एम्प्लॉय, अगर एक सिनेरियो समझिए कि अगर हमारी एक कंपनी, ठीक है, ABC करके एक कंपनी है। सो ABC कंपनी में अगर कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो उसे एक अकाउंट दिया जाएगा जो कि उसका यूजर अकाउंट होगा। सो IAM क्या करती है, आपको यूजर अकाउंट्स प्रोवाइड करती है इन AWS, ठीक है। सो यूजर अकाउंट्स में यूजर्स होते हैं विद स्पेसिफिक परमिशंस। सो IAM एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम नए यूजर्स बना सकते हैं, यूजर्स को स्पेसिफिक परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे ही ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं डेव टीम का मेंबर हूँ तो मुझे डेव टीम के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑप्स टीम का मेंबर हूँ तो मुझे ऑप्स टीम के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो डेवऑप्स में IAM यूजर्स बोथ, मतलब फ्रॉम बेस होता है, उसके बाद में रोल्स। सो हम IAM यूजर को रोल्स प्रोवाइड करते हैं। हेलो, समवन इज laughing. Sorry, sir. Sorry. सो जिनको भी डाउट है वो माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज क्लास को डिस्टर्ब ना हो, ये ध्यान रखिए, ठीक है। क्लास, Sorry to interrupt you, sir. नो वरीज। Okay, Which- just give me 1 minute, sir. Guys, आप लोगों की यहाँ पे जो भी हरकतें हो रही है, अर्बोर के मॉनिटर्स है यहाँ पे, ठीक है। आपकी ये जो क्लास है प्लेसमेंट रिलेटेड क्लास है, सीरियसनेस से क्लास पढ़ने के लिए आए हो आप, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे प्लेसमेंट लेने के लिए है। कोई भी इस टाइप की हरकत नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए। आपकी हर एक क्लास मॉनिटर की जा रही है, ठीक है। इन चीजों को आपको प्लेसमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ओके। So, सॉरी सर, yeah, आप कंटिन्यू कीजिए। no worries.
पूछना होता है, लेकिन ध्यान रखिए पढ़ने आए तो हॅलो पढ़ने। सर, आवाज नाही येते. आप अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल कर लीजिए, ठीक है। हेलो. हेलो, क्लियर है सर आपकी, कंटिन्यू कीजिए। या It's good for us, yeah. Sir, continue. It's good for us. सो जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज अपना नेटवर्क स्टेबल कर लीजिए, ठीक है। इंटरनेट की भी दिक्कत होती है बारिश का मौसम है। ओके, सो हम आईएम में थे, ग्रुप्स हो गए थे, अपने रूल्स हो गए थे, पॉलिसीज। सो आईएम में पॉलिसीज अटैच होते हैं सर्विसेज लाइक S3 C2, ये जो सर्विसेज है इनको पॉलिसीज अटैच करते हैं। हेलो. then comes S3. So what is S3? S3 is a simple storage service. लाइक ये जितनी सिंपल बताई जा रही है बस उतनी सिंपल नहीं है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बस बकेट्स तैयार करनी होती है जो कि वर्ल्ड वाइड यूनिक होनी चाहिए। मतलब हर बकेट का नाम एक स्पेसिफिक बकेट को ही होता है। मतलब ऐसे हो नहीं सकता कि एक बकेट का नाम दूसरे बकेट को भी सेम है। तो हमें बकेट्स जो बनानी है स्टोरेज सर्विस में वो होगी यूनिक। सो वैसे ही उनको पॉलिसीज अटैच होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि आईएम में यूजर्स सर्विसेज को पॉलिसीज अटैच होती है, तो S3 में पॉलिसीज होती है। देन रेप्लिकेशन। सो सपोज कीजिए आपको कोई बकेट है, वो सेम बकेट दो इसमें अलग अलग चाहिए, डेटा उसका सेम चाहिए लेकिन नाम उनका अलग अलग हो, ठीक है। तो हम वहाँ पे रेप्लिकेशन यूज करते हैं। देन आता है अपना क्रॉस, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल रीजन्स में जैसे रेप्लिकेशन, अगर बकेट को शेयर करना है तो हम क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर वर्जनिंग, तो एक सिनेरियो समझ लीजिए, लाइक वर्जनिंग के लिए अगर हम किसी कंपनी में हैं, ठीक है, वहाँ पे डेटा जो है कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। अगर हमारी वर्जनिंग शुरू है तो बकेट में डेटा अपडेट होता रहता है। और अगर हमारी साइट अगर क्रैश होती है फिर भी हमारे पास में जो डेटा होता है वो वर्जनिंग के कारण वो वर्जन का डेटा हमारे पास पड़ा रहता है, ठीक है। सो S3 के ये सर्विसेज है जो मेन। अभी तो आपको डाउट आ रहे होंगे, बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे लाइक AWS शुरू करेंगे पढ़ना तब से वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अभी कुछ डाउट हो रहा है बस नोट डाउन करके रख दीजिए। ओके, देन कम्स लिनक्स, ठीक है। सो लिनक्स के हम बेसिक सर्विसेज से स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक ग्रुप मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, और उसके साथ हम शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। देन कम्स EC2। तो EC2 को बेसिकली हार्ट ऑफ AWS सर्विसेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे ही हमारा सब काम होता है। तो इसमें ये जो कुछ भी है लाइक लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी रूल्स, क्रिप्टोस्केलिंग, पैशन होस्ट, ये हम EC2 जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अगर और भी चाहिए तो बस EC2 एक सर्विस है जहाँ पे हमारी एक्चुअल वेबसाइट होस्ट होती है, जहाँ पे हम प्रोमीथियस, ग्राफाना, डेटाडॉग ये सब चीज़ें यूज करके हम उसको मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट इज KMS। सो KMS इज अ की मैनेजमेंट सर्विस जो कि लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल कीज को कैसे मैनेज करते हैं वो बताते हैं। हम जब पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, ओके। देन हियर इज VPC, सो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर हमारा वेबसाइट अगर रन हो रही है तो वो किसी ना किसी URL पे रन होगी, तो वो हमें जो VPC है वो आइसोलेटेड नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो VPC इज अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। द इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, VPC एंडपॉइंट क्लस्टर, सबनेट, राउटेबल, नैकल, VPC पीरिंग, ये सब उसमें बता दूंगा। तो बस इसमें एक बात है, सबनेट में प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट, ये ध्यान में रखने वाली बात है। देन कम्स लैम्बडा। हम लैम्बडा जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके ऑल केसेस बता दूंगा। अभी फिलहाल लैम्बडा बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि EC2 क्यों यूज कर रहे हैं, हम S3 क्यों यूज कर रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन क्यों यूज करेंगे, ठीक है। देन कम्स लाइक
क्लाउड फॉर्मेशन। सो क्लाउड फॉर्मेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक टेराफॉर्म का जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। AWS की सर्विस है क्लाउड फॉर्मेशन, जो कि सेम काम करती है जैसे टेराफॉर्म काम करते हैं। ये हमारे इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है। देन कम्स डेटाबेस सर्विसेज। हम इसमें और एक डेटाबेस जो है पढ़ेंगे, तो कि है RDS डेटाबेस, ओके, रैशनल डेटाबेस। देन की वैल्यू स्टोर वगैरह वो जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तब तक के लिए अपने क्वेरीज को लिख के रख दीजिए। देन कम्स क्लाउड वॉच। तो हम जो भी वेबसाइट पे मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वॉच करते हैं, उसके लॉग्स, इवेंट्स और अलार्म्स के तरीके। देन EFS। तो EFS एक इलास्टिक फाइल सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं टू शेयर द फाइल्स, एंड हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो जब होगा तब हम बता देंगे। अभी सब चीजें तभी बताने वाले, तो अभी क्या बता रहे हो, तो मैं सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। देन डेवऑप्स में हम और भी टूल्स पढ़ेंगे, ये तो ऑन द रिकॉर्ड टूल्स है, पर इससे भी बहुत ज़्यादा टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंसिबल है। देन क्लाउड 53 एक AWS की सर्विस है, API गेटवे AWS। देन देन कम्स प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारा मेन पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स में हम वीकली प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं, मंथली प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं, और जब हमारा पूरा डेवऑप्स कंप्लीट हो जाएगा तब प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं। मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको बताया गया वो तो लेंगे, उसके साथ और भी प्रोजेक्ट्स लेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं। सर मुझे क्वेश्चन है एक्चुअली। सो हेलो। यस यस यस, आप बात कर सकते हैं। हाँ, सो एक क्वेश्चन ऐसा है मुझे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AWS DevOps एंड AWS क्लाउड? ओके, सो आप ऐसा समझ लीजिए कि लाइक अभी हम AWS क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता है AWS क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, अपना जो भी वेब एप्लीकेशन है वो एक अदर स्टोरेज में डालने के लिए, मतलब सर्वर पे। ओके, ठीक है, आपको बताता हूँ। ठीक है, AWS क्या करती है, हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म के साथ हम अगर डेवऑप्स के कुछ टूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि ओपन सोर्स टूल्स है, कुबरनेटिस है, डॉकर है, एंसिबल है, जेनकिंस है, ये क्लाउड डेवऑप्स में होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर हम AWS पढ़ रहे हैं तो वो क्लाउड में होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? थैंक्स, अंडरस्टूड। सर क्लाउड, उसमें क्लाउड भी सिखाया जाएगा ना सर, लिनक्स क्लाउड सब सिखाया जाएगा ना सर? यस 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 श्रीकांत, हम पूरा लिनक्स, पहले तो लिनक्स ही पढ़ेंगे क्योंकि लिनक्स बेस है, उसके बाद में AWS पढ़ेंगे, और बाद में फिर AWS डेवऑप्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। सर हाय सर, पूजा हमारे पास है। विंडोज लैपटॉप्स है सर। सर विंडोज लैपटॉप्स है तो उसमें जब लिनक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कैसे प्रैक्टिस या कैसे कर पाएंगे? तो देखिए मनीष, मैं आपको बताता हूँ, हम पहले AWS का अकाउंट बने, ठीक है। AWS हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक लिनक्स मशीन प्रोवाइड करेगा, यस ओके। सर। और उसी लिनक्स मशीन पे हम अपने लिनक्स और AWS दोनों के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पहले हम एक VM बनाएंगे, उसमें लिनक्स OS इंस्टॉल करेंगे, देन उस पर प्रैक्टिस करेंगे, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उससे क्या होगा, ओके आपके जो लैपी है उसमें क्लटर नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर ओके सर। उबंटू हाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर लिनक्स यूज हाँ करना यस सर, पड़ेगा, उसमें फिर वो वर्चुअल चीजें ना मशीन्स हो। वगैरह ये करेक्ट वर्चुअलाइजेशन करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट ओके सर। करेक्ट। ओके सर, थैंक एनीवन एल्स? Yes, sir. Pooja here. Mm, यस पूजा could, बोलिए। yeah, am I audible? यस यस यस, लाउड एंड क्लियर। Okay. Could you please tell us that how many experience you have in DevOps? So I have total 3 years of experience in DevOps. Okay.
from starting I'll be working as a Linux admin, then comes like I have promoted as a DevOps, then I am like also teaching. Okay, okay, sir. Anyone else has like any basic query? या फिर हम सारे टूल्स कवर करने वाले Sir, हैं your लाइक experience as the Azure DevOps or yeah, AWS DevOps and Azure DevOps? AWS DevOps. Sir. Anyone else? If no, we can start with the Linux. Yes, sir. We can continue. ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लिनक्स से। लिनक्स के बारे में किस किस को क्या क्या पता है? It's an open source operating system. ओके, और Nothing, sir. Totally fresher. Sir, multiple types of Linux, Ubuntu, Red Hat. ओके, This is the लिनक्स open source फ्लेवर्स, of. या लिनक्स Yes, फ्लेवर्स, the Red Linux Hat, flavors. Ubuntu. Yes. ओके। And it is the open source of OS, and it is installed fully free, not chargeable. ओके, आपने किस किसने आप में से किसने किसने लिनक्स के बारे में पढ़ा है? मतलब कुछ तो भी ऑनलाइन जाके पढ़ा है? Sir, Linux is an open source and secure operating system. यश श्वेता, आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ क्वेरी है? No, you asked कि like किसको idea ओके है ओके, यस यस, आप डायरेक्ट माइक्रोफोन मतलब ऑन करके बता सकते हैं, नो वरीज, हाथ ऊपर ही करना चाहिए वैसे नहीं, हम क्लास में नहीं है, बस ऐसे समझ लीजिए। ओके ओके, ठीक है, चलिए फिर आप में से बस कुछ लोगों को पता है कि लिनक्स क्या होता है, ठीक है? तो हम लाइक पढ़ना कैसे है लिनक्स, पहले तो ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आप सभी का? Yes, sir. Yes. या Yes, ओके, sir. ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप। या सर सभी का ऑफिशियल ग्रुप है, मैं थोड़ी देर में आपको ऐड करवा देता हूँ उस ग्रुप में। ओके ओके, ठीक है, मैं उसमें आपको फिर जो मेरे कुछ निकाले हुए नोट्स है वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं विद लाइक लिनक्स बेसिक। नो वरीज कि आपको कुछ नहीं आता है, पहले ही क्लास में बहुत पढ़ा दिया, उसका टेंशन मत लीजिए, पूरा बेसिक में चलेगा। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस yes sir, Yes, sir, Yeah. visible. yes तो sir, Yes. ठीक है, आपको लिनक्स पढ़ना कहाँ से, पहले तो ये बात कर लीजिए। रेड हैट, ठीक है, ऑफिशियल रेड हैट डॉक्यूमेंट्स, द बेस्ट। आपको अगर कुछ और मिलता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन टिल माई नॉलेज अभी तक मुझे रेड हैट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वही सबसे अच्छा लगा लिनक्स के लिए। लिनक्स हम 10 दिन में या फिर 1 महीने में नहीं पढ़ सकते हैं, लिनक्स हमें जितना चाहिए होता है वो हम 10 दिन में पढ़ सकते हैं, कैसे समझ लीजिए? तो उसको रिवाइज करते रहना चाहिए आपने। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेड हैट करके है, वहां से पढ़ लीजिए। मैक्सिमम जो भी आपको ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको कुछ दे ही रहा हूँ, लाइक व्हाट इज लिनक्स, आर्किटेक्चर, बेसिक कमांड्स, हाउ टू वर्क विद द फाइल्स एंड एडिटर्स, ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं लिनक्स। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा इस बैच में, थोड़ा ही बेसिक को बेसिक ही रखेंगे। सो व्हाट इज लिनक्स? सो लिनक्स आपको इतना तो पता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि लिनक्स वर्ल्ड ने
1991 में बनाया था, बहुत रिसेंट है, 30 साल भी, मैक्स टू मैक्स 30 साल हुए अभी, 30 से 35 साल। एंड या सो दैट्स कम द व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको एक डॉक बता देता हूँ, तो आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। हेलो, या देख, लिनक्स कैसे काम करता है। पहले बात तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे, हार्डवेयर, उसके ऊपर होता है हमारा कर्न, ठीक है, उसके ऊपर होता है हमारा शेल, और उसके ऊपर हम हमारी एप्लीकेशन जो की है वो रन करते हैं। सो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में हम हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो जो कर्नल वाला पार्ट है वो है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच सिट्स बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। सो हमें जो कुछ भी हार्डवेयर में अगर चेंजेस करने हैं वो हम करेंगे लिनक्स के, और उस लिनक्स को ऑपरेट कैसे करेंगे, लाइक लिनक्स तो कोडिंग की लैंग्वेज समझता है, 1 2 1 2 1, मतलब 0 1 0 1 0 1, ओके। सो हमें उसको कैसे समझाना है कि मुझे यहाँ पे फाइल तैयार करनी है, या फिर हमें इसमें एक डायरेक्टरी तैयार करनी है, तो वो काम करता है हमारा शेल। शेल हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि इंटरैक्ट करता है हमारे हार्डवेयर से, ठीक है। तो शेल हम अभी बेसिक चलते तो बैशन से लेते, ठीक है, बैशन एक शेल है, और एक PSH शेल भी है, ठीक है। तो हम शेल में जब भी हमारे कमांड्स डालते, लाइक जैसे कि ls हो गई, मैं एक बेसिकली आपको बता ही देता हूँ। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता सकते हो आ रहे सर। का आ रहा है। या ठीक है। बार बार कोई तो ज्वाइन कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है। आप में से किस किस लोगों ने AWS का अकाउंट बना लिया है, कि अभी बनाने का है? बनाने का बना बना लिया। किसी ने बना बनाया लिया। है? बना है, यस हमारा बना है। स्टार्टिंग से मैंने बनाया। क्या सर बन गया है? नो सर। बनाया बनाया No, सर नहीं बना मेरा। कुछ कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ कुछ लोगों ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ऑफिशियली अभी हम सबको AWS का अकाउंट बनाना है, ठीक है। AWS ठीक है। सो AWS जो कि हमें फ्री टियर एलिजिबिलिटी देता है, और अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो $200 का क्रेडिट मिल जाता है, जो कि फ्री होता है, ठीक है। आपको फ्री वाला लेना है, पेड वाला नहीं लेना है। बनाते हुए डेबिट कार्ड का यूज करिए, क्रेडिट कार्ड का मत यूज करिए, ठीक है। किसी ने क्रेडिट कार्ड से बनाया है? यस क्रेडिट कार्ड एनीवन? से। ओके, तो आपने अगर क्रेडिट कार्ड से बनाया है तो उसे बंद कीजिए और डेबिट कार्ड से बनाइए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए होते OTP वगैरह लगते हैं, लेकिन फॉर सेफर साइड आप डेबिट कार्ड से बनाइए, उसमें ज़्यादा पेमेंट के लिए आपको ज़्यादा परमिशन देनी होती है, OTP ज़्यादा डालनी होती है। तो
पेमेंट कम कटता है, मतलब कटता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें फ्री प्लान में लेना है। स्टार्ट योर AWS जर्नी विथ 200 क्रेडिट, मोर देन इनफ होता है। अगर आप कुबरनेटिस लाइक KTS नहीं चला रहे हो, $200 में आपका लिनक्स अच्छे से कवर हो जाएगा AWS पे। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। ये अकाउंट की एक्सपायरी डेट कहाँ से देखते हैं? देखो, एक्सपायर तभी होता है जब आपके $200 खत्म हो जाता है। वो चेक कैसे कर सकते हैं अपन? वो आपने बनाया है पहले अकाउंट, ये हाँ बताइए। हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो पेमेंट का सेक्शन होता है, ठीक है, एक बिलिंग अकाउंट है सेक्शन में मेरे होता है, वहां पास। पे आपको क्रेडिट यस, मिलते हैं। करेक्ट करेक्ट कहाँ पे करेक्ट, कहाँ बिलिंग पे? सेक्शन में। बिलिंग बिलिंग सेक्शन, सेक्शन में। यहाँ पे दिखा सकते हैं सर प्लीज? you can directly search on the top of the portal. प्रोफाइल में जाकर सर बिलिंग का ऑप्शन। अब सभी को तो आता है, सही है। ऐसे खुद से पढ़ाया करो, खुद से पढ़ लिया करो, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बता ही रहा हूँ वैसे। अभी यहाँ पे क्रेडिट्स हाँ बोलिए। टोटल अमाउंट रिमेनिंग, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? ओके, कर लीजिए। ओके, बिल्स में देखिए, बिल्स। बिल्स। या ठीक है, आपका बिल ही नहीं जनरेट हुआ, आपने कभी इस पे काम ही नहीं किया जाता। आपने काम भी किया होगा तो फ्री टियर एलिजिबिलिटी किया होगा, हाँ इसलिए फ्री आपका टायर बिल, है ये। यस, इसलिए आपका बिल 0 0 है। आपने कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं काम कर सकूंगा ना इधर? यस 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 यस, आप काम कर सकते चेक करते रहना बस, नहीं तो हाँ? बिल निकल जाएगा। हैं। और सर ये बिल जब आएगा ना, $200 में बिल जब आएगा ना, आप मुझसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिए कि सर सिचुएशन बिगड़ रही है, मेरा बिल आ गया है। उसको रिकवर कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। नहीं एक्चुअली मेरा ये तो अकाउंट अभी मुझे लगता है कि 1 साल तो हो गया होगा, 2 साल से है आपने ये। आपने इस पे काम ही नहीं किया है। किया है और आप, डिलीट भी कर दिए थे सर। हाँ, लेकिन अब बिल कैसे दिखता है, देखिए 1 जुलाई से 31 जुलाई वहाँ पे हाँ दिखा है। हाँ, ठीक अभी है, तो काम वो, बंद है इस पे। हाँ, इसलिए आपका बिल 0 है। तो वो जो 1 ईयर के लिए वो जो फ्री टायर रहता है वो अभी उसका एक्सपायरी हो गया है कि नहीं, वो चेक करना है मुझे कि एक्सपायरी कब तक है। आपका अकाउंट चालू है, मतलब एक्सपायर होने का है, बस ऐसे समझ लो। ओके एक्सपायरी कब होती है, जब आपके $200 जो होता है वो बिल आ चुका होता है। ओके, नो ठीक है, प्रॉब्लम। उसके बाद में अगर आपने पे नहीं किया है तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। उसके बाद में भी टेंशन नहीं, दूसरी ईमेल आईडी डालने की और शुरू कर देने की। यस सर, ठीक। ठीक है। सर दूसरी आ, दूसरी ईमेल आईडी डेबिट मेरे कार्ड से अकाउंट ओके, अकाउंट में आ गया। यस, डेबिट कार्ड से यूज करने का। लाइक मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों ने एटलीस्ट एक आध IM यूजर
या फिर अपना अपना AWS का अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपको अगले क्लास में अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं बता दूँ। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ क्रेडेंशियल्स है, उससे मैं डायरेक्ट लॉग इन कर रहा हूँ। एनीवन कुछ से नहीं कुछ तो बोला था। सर ये सर अगले सेशन में $200 का बता दो जो सर। फ्री है, हेलो सर, तो जो यस यस $200 दे रहे हैं इसमें सारे सर्विसेज हम लोग प्रैक्टिकली कर पाएंगे क्या? एजूर सॉरी, AWS DevOps तक? देखिए AWS के आपको सबके सब सर्विसेज यूज करते आते हैं। आप मतलब आपका अगर $200 भी बिल हो चुका है उसके बाद में हाँ, आप यूज कर सकते हैं, बस उसमें लिमिट आ जाती है। ओके फिर आपको AWS से ये जो टीम है उसके साथ कनेक्ट करना होता है, उसके बाद में वो बिल भी वेव ऑफ कर देते हैं। आपने अगर बता दिया कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो भी रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी ओके अबाउट दैट, आप बस पढ़ना शुरू कीजिए। ओके सर, ओके सर। ठीक है? और किसी का कुछ तो डाउट था? हाँ बोलिए। तो बोला सर कि अगले सेशन में वो अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे करना है, उसके लिए पूरा सेशन लीजिए उसे। ठीक है, मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा, क्योंकि वो पूरा एक सेशन रहेगा उसमें, इसलिए मैं हाँ वो इस सेशन में नहीं लूंगा। आपको आधा समझेगा आधा नहीं समझेगा वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, अकाउंट बनाना इजी है। अरे काय समर्थ असं लावू नको खायला अनिकेत खात जा अनिकेत चपाती अनिकेत ओके, मैं अभी एक क्रेडेंशियल्स लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मेरा AWS का अकाउंट फिलहाल चल नहीं रहा है। ठीक है, किसी को AWS के अकाउंट के बारे में कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, या फिर लिनक्स के बारे में कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकता है। सर या एकदा परत लिनक्स रिपीट करताय का? म्हणजे एखादं एक्झाम्पल लाईक कोणती ऍप्लिकेशन आपण आणि कसं लाईक कनेक्ट करतोय असं थोड्या डिटेल ओके, मध्ये. बघा लिनक्स आतापर्यंत अजूनपर्यंत आपण सुरू केलेलं नाही। सो लिनक्स मी हे जर कोणाचा IM युजर असेल, बघा एक सर स्क्रीन शेयर कर दिए। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओके, अभी शेयर यस सर। या यस सर, यस। सो देखिए, ये AWS का अकाउंट बनने के बाद में आपको ऐसा पूरा होम स्क्रीन दिखेगा, AWS का कंसोल। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप पहले अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद में हम डायरेक्टली शुरू करेंगे लिनक्स के साथ। तो मैं एक छोटू सा बता देता हूँ कि लिनक्स आप अटकना नहीं चाहिए, आपने प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो क्या होता है, EC2 एक सर्विस है। ठीक है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी मेन सर्विस है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जिस पे हम लिनक्स पढ़ेंगे फिलहाल तो।
ठीक है, अभी मेरा एक भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है, इंस्टेंस लॉन्च कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो लिनक्स के फ्लेवर्स है जो मैं बताए थे, लाइक amazon लिनक्स, मैक ओएस, उबुंटू, रेड हैट, डेबियन, बहुत सारे। ठीक है, ब्राउजर करेंगे आप तो ये मैं इमेजेस में आपको लिनक्स में आ जाएगा बहुत सारे फ्लेवर्स। तो हम अभी यहाँ पे उबुंटू यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हम फ्री टियर एलिजिबिलिटी माइक्रो यूज कर रहे हैं। ईपीआर जो हमें बनानी होती है, ठीक है, यहाँ से क्रिएट न्यू प्रीमियर करके हम न्यू की बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पे यूपीसी, ये सब चीजें मैं आपको जब EC2 सर्विस इन डिटेल बनाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल हम लिनक्स के लिए एक EC2 मशीन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हमारी लिनक्स मशीन ऑन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग स्टेट है, ये जैसे रनिंग होती है हमारी मशीन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, और मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, ये सिर्फ इस लिनक्स का बेसिक्स बताने के लिए मैं एक मशीन लॉन्च करके आपको बता रहा हूँ कि लाइक हम लिनक्स कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं लिनक्स के साथ। तो बेसिक, एकदम बेसिक कमांड से शुरू करते हैं। तो बेसिक कमांड्स में हम बताएंगे टच, जो कि हमारी जो फाइल है वो तैयार करने के लिए। .txt एक्सटेंशन देना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। आप txt दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपकी फाइल तैयार हो गई। ls से आप देख सकते हो कि फाइल तैयार होएंगी। ls क्या होता है? लिस्ट फाइल्स। ओके, लिस्ट करती है ये सभी डायरेक्टरी, फाइल, सब चीजें। बाद में आता है कि हम डायरेक्टरी बनाते हैं। ओके, ये बन गए हमारे डायरेक्टरी। तो लिस्ट किया हमने, हमें एक डायरेक्टरी दिख रही है और एक फाइल दिख रही है। ओके, सो अभी हमें एक फाइल है, फाइल वन, उसको करना है एडिट। उसको एडिट कैसे करेंगे? पहले यूज करेंगे हम एडिटर्स, विम है, पिको है, नैनो है, ये सब एडिटर्स। पहले हम विम एडिटर यूज कर रहे हैं। ठीक, ये आ गए हम एडिटर में। अगर हम आई प्रेस कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं इंसर्ट मोड में। ओके, ये हो गया हमारा फाइल में कंटेंट। जब दबाया हम फाइल से कमांड मोड में आए तो फाइल सेव की है, डब्ल्यू मेरे एंड से कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. हेलो सर। हेलो। यस, हाँ सर, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या बाद में? हाँ हाँ। हाँ ओके सर, थैंक यू।
Is it better? Sound? Background noise? Yeah, it's good now. बेटर ठीक है, सर। तो हमने कहाँ तक आ गए थे हम? फाइल्स। ठीक है, फाइल में बेसिक्स है, जैसे फैमिलियर हो जाना चाहिए आपने, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। हम इन डिटेल लिनक्स भी पढ़ेंगे, AWS भी पढ़ेंगे और डेवॉप्स भी पढ़ेंगे। आज का पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसलिए बस एक इंट्रो के हिसाब से बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, CD क्या करता है, हमें डायरेक्टरी में अंदर या बाहर निकाल या डाल सकता है। ठीक है, हम आ गए डायरेक्टरी में। अभी यहाँ पे देखिए, उबंटू ये यूजर है, @IP ये इसका IP एड्रेस है, और ये जो रूट है ये डायरेक्टरी रूट है। इसके बाद में हम इस डायरेक्टरी में, ओके, dir करके डायरेक्टरी, इसमें कोई भी फाइल नहीं है। फाइल आगे, ठीक है। हम अलग अलग डायरेक्टरीज में सेम नाम की फाइल्स डाल सकते हैं, लेकिन सेम डायरेक्टरी में अलग सेम नाम की फाइल्स नहीं डाल सकते। के बाद में ये रख देंगे। सर यस, आप रिपीट करोगे अभी आपने जो बोला? तो हम सेम डायरेक्टरी में अलग अलग डायरेक्टरीज में सेम नाम की फाइल्स रख सकते हैं, लेकिन सेम डायरेक्टरी में सेम नाम की फाइल्स नहीं रख सकते। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फाइल 1 करके 2 बार एक ही डायरेक्टरी में फाइल बनाई, लेकिन फिर भी एक ही फाइल फाउंड हो रही है। इससे क्या होगा, टाइम स्टैम्प करके होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। सर लाइक एरर या वार्निंग मैसेज नहीं आता क्या? हाँ नहीं, देखिए, टाइम स्टैम्प करके एक आपने जो कमांड चलाई है वो वैलिड कमांड है। ठीक है, जो टच फाइल है, आपने जो जब टच कमांड चलाई है फाइल, ठीक है, ये वैलिड कमांड है। ठीक है, टच सिर्फ फाइल नहीं क्रिएट करती, वो अपना टाइम स्टैम्प भी चेंज करती है। लाइक कि अगर ये फाइल मैंने 2 दिन पहले बनाई, ठीक है, पर मुझे अभी उसका टाइम स्टैम्प चेंज करना है, लाइक वो फाइल मुझे अभी क्रिएट करनी है, ऐसा दिखाना है, तो उससे उसका अगर टाइम स्टैम्प भी चेंज करना है तो भी टच से होता है। तो टच फाइल 1 करके हमने 2 बार भी चला तो उसका सिर्फ टाइम स्टैम्प चेंज होगा। तो मैं आपको बताऊं तो देखिए, यहाँ पे हमने फाइल 1 तैयार की थी 15/24 को। ठीक है, जुलाई 23, 15/24। हम अभी का टाइम क्या चल रहा है, ये मैंने कैलेंडर डाउनलोड किया है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, अनेबल टू लोकेट पैकेज, बता सकता है? क्योंकि हम जो अभी यूजर है वो लोकल यूजर, ठीक है, और ये कमांड जो है वो सूडो यूजर के लिए बनाई गई, रूट यूजर के लिए। यस, अगर हम रूट यूजर होते, ठीक है, सूडो
हम रूट यूजर में चले जाते हैं, ठीक है, तो हमें सूडो यूज करने की कोई ये नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, what is the difference between those both users? ओके, तो आपको सिनेरियो देख के समझाना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अभी घर पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आपके घर में जो भी चीजें चल रही है, उन चीजों में से आपको कुछ स्पेसिफिक परमिशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि मुझे रात में घर से बाहर जाना, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है आपके पापा से, सपोज कीजिए, तो आपके पापा हो गए रूट टीचर। अगर उनको बाहर रहना है तो उनको परमिशन लेने की जरूरत है क्या? तो रूट यूजर हमारे घर का बॉस होता है, और जो अदर यूजर्स होते हैं वो घर के मेंबर्स होते हैं, उनको परमिशन लेनी होती है रूट यूजर्स। अभी अगर किसी को और भी डाउट लग रहा है कि रूट यूजर और लोकल यूजर में क्या फर्क है, तो कुछ कभी कभी वैसे नहीं। ठीक है, आपको सर्विस के बारे में अभी एक छोटा सा तो आइडिया हो ही गया होगा कि हम लिनक्स में कैसे काम करने वाले हैं। Hello, sir. या Do we need to disconnect this means CMD or what console it is, or when we close the page, it will automatically disconnect? नो, यू नीड टू टर्मिनेट दैट इंस्टेंस, ओके। ये जो इंस्टेंस है, इसे हमें हमेशा काम होने के बाद में, जब आप वर्किंग में नहीं हो, आप अभी पढ़ रहे हो, हाँ, तो हमें टर्मिनेट करना चाहिए, ठीक है। अगर शुरू रह गया तो okay, आपका okay. बिल बढ़ेगा, दैट्स इट। हम्म ओके, सो तो वो और कंसोल भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा? यस कर, और आप जब वर्किंग में जाएंगे, ठीक है, तभी उसे टर्मिनेट करना नहीं होता, ठीक है, ये माइंड में रख देना। अगर आपने ओके। टर्मिनेट कर दी तो कंपनी की वेबसाइट बंद समझ लीजिए। उसके लिए भी पहले से डेवऑप्स इंजीनियर ने, आपके जो सीनियर रहेंगे, उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन सब लगाया होता है, लेकिन आपने कभी टर्मिनेट नहीं करनी है, लेकिन आप पढ़ रहे हो इसलिए आप टर्मिनेट कर सकते, ठीक है। ओके तो सर। आप सब लोग पहले तो ये कीजिए, एक काम, AWS का अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। हम्म और सर वो जो हम लोग EC2 इंस्टेंस बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है क्या कभी, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? हम्म, वैसा होता नहीं है, ठीक है। आप अपना जो क्योंकि जिस मेरा भी रनिंग था, मैंने कनेक्ट करके भी देखा, कंसोल भी ओपन करके आप जो कमांड्स रन कर रहे थे उससे करके भी देखा, कंसोल ओपन है लेकिन फिर इधर बैक गई तो वो इंस्टेंस नहीं है अभी वहां पर। ओके, सो यहाँ पे हाँ। EC2 ग्लोबल व्यू करके है, ठीक है। वहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिए कि किस रीजन में कौन सा इंस्टेंस एक्टिव है क्या। यहाँ पे आपको कहाँ पूरा पर? इंटरफेस दिख जाएगा। फिर से बता सकते हो क्या EC2 ग्लोबल कहाँ से जाना है? यस यस, ठीक है, ओके आपको दिख रहा है EC2 ग्लोबल, ये ओके अपना ओके। EC2 का डैशबोर्ड है, हाँ हाँ। यहाँ पे ग्लोबल है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे रीजन्स ओके। दिखेंगे, आपके इंस्टेंस दिखेंगे, तो ये इंस्टेंस आपको चेक करने होते हैं कि कितने रनिंग है, हम्म। ठीक है। फिर आप ओके उस सर। रीजन में जाके
वो इंस्टेंस डिलीट कर सकते हैं। क्या होता है ना, कई बार हम अभी अगर नॉर्थ वर्जीनिया में है और अगर दूसरा सर्वर क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे अगर ओआईओ चले गए तो वहां पे तो आपको कोई भी इंस्टेंस दिखाई नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस रनिंग है, यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया करके है, यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस रनिंग है अभी, करेक्ट। और यहाँ से अभी मैं ओआईओ में चला गया तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस मिलेगा ही नहीं, रीजन वाइज, ठीक है। आपको जब मैं AWS का बेसिक्स एकदम इंट्रो दूंगा तब मैं आपको पूरा का पूरा कि लाइक हाउ AWS वर्क्स ये आपको बताऊंगा। देखिए आपको यहाँ पे एक भी रनिंग इंस्टेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। आप अगर ग्लोबल व्यू चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने इंस्टेंस आपके रनिंग है और किस किस रीजन में रनिंग है। ये जब 100% हो जाएगा आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप अपने इसमें भी देखिए क्या हाँ हेलो सर यस बोलिए। क्या हम ये स्टॉप करके भी रख सकते हैं इंस्टेंस या टर्मिनेट ही करना पड़ेगा अगर हमारे प्रैक्टिस हुआ तो? देखिए आपको अगर प्रैक्टिस ऑनगोइंग रखनी है तो आप स्टॉप करके रखिए। अगर आपको लग रहा है कि इस इंस्टेंस को भी दोबारा यूज नहीं करेंगे या फिर बहुत ज्यादा मिसअप हो चुका है तो स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने से क्या होता है, बिलिंग जनरेट होना स्टॉप हो जाता है, ऐसे जनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो इंस्टेंस ऑन होता है। इंस्टेंस में जो आईपी अगर इलास्टिक आईपी अगर अटैच है तो वो आईपी का आपको चार्ज पड़ेगा। ओके, वीपीसी अगर यूज कर रहे हो तो वीपीसी का चार्ज पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप उस इंस्टेंस को डिलीट कर दे रहे हैं या फिर टर्मिनेट कर, ठीक है। यस, आपके कोई डाउट है? इसको कोई डाउट है? हेलो क्लास। नो यस नो सर। तो आपने अभी आज क्या करना चाहिए, पहले तो लिनक्स क्या है एक इंट्रो आप रेड हैट से पढ़ लीजिए। लाइक व्हाट इज लिनक्स, व्हाट इज ओएस, व्हाट लिनक्स वर्क्स, जीओएस, CLI। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। आपको नियर अबाउट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें से, या फिर अगर आपके डाउट्स क्लियर भी नहीं हो रहे फिर भी मैं ये पढ़ाने वाला हूँ और क्लियर हो भी गए तो भी मैं इतना लिनक्स तो पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। कुछ कमांड्स है जो मेरे वर्किंग में सबसे ज्यादा यूज में आती है, पॉप, स्टॉप, सॉर्ट, ठीक है। ये भी कमांड मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर आता है फाइल सिस्टम जो कि सबसे ज्यादा यूज में होती है। रिडायरेक्टर्स भी बहुत यूज में आते हैं। अगर आप लिनक्स एडमिन एज अ जा रहे हो तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत यूज में आता है। परमिशन मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा यूज में आता है। ये सारी चीजें भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपने पढ़ना होता है। 60-40 का रूल लेके चलिए। 60% खुद ने तैयारी होनी है और 40% मैं आपकी तैयारी करवा दूँ, ओके। हेलो सर। या यस या सर, मीन्स AWS के तो कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, पर जो आज लिनक्स का लिया तो सर थोड़े से कमेंट्स जो कमांड्स थे वो समझ में आए, बट बाकी के इतने समझ में नहीं आए। तो सर अभी जब हम रिकॉर्डिंग देखेंगे तो व्हाट वुड बी आवर अप्रोच, मीन्स उसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे घर पे इनसाइड्स आपकी तरफ से? ओके, देखिए लिनक्स कैसा मैंने आज पूरा इंट्रोडक्टरी पढ़ा है। लिनक्स भी इंट्रोडक्टरी पढ़ा है, AWS भी इंट्रोडक्टरी पढ़ा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है
तो एकदम ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलिए, ठीक है। मैं बस आपको फेमिलियर करवाना चाहता हूँ कि AWS कंसोल कैसा होता है, लिनक्स कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है। हम वहाँ पे मतलब एक लिनक्स क्या होता है वो तो पता होना चाहिए। हमने अब तक पूरा विंडोज ही देखा है या फिर मैक ओएस देखा है, हमारा काम जो रहेगा वो पूरा लिनक्स पे रहेगा, इसलिए मैंने आपको लिनक्स का इंटरफेस दिखाया। ओके, आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन ट्राई करिए कि मैंने जो अभी ये नोट्स प्रोवाइड करे, ठीक है, ये वाले, तो ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर ये वाले नोट्स भी नहीं मिले आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ना है इस नोट्स के अलावा भी, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। रेड हैट है, ऑफिशियल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आपने अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए कि लिनक्स पढ़ना है तो मतलब अभी इतना ज़्यादा मत पढ़िए कि लाइक आप ये हो जाओ कि हाँ मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर आप 2-3 दिन में आप पढ़ना बंद कर दो, धीरे धीरे होगा सब कुछ, ठीक है। राइट। मैं आपको बस एक AWS का बता रहा था, AWS का पूरा इंट्रो। इन शॉर्ट, AWS हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे हमारी मशीन वर्क करती है। फ्री टेयर में 200 क्रेडिट मिल जाएंगे। अकाउंट बनाते समय हमें डेबिट कार्ड यूज करना है, ओके। और फ्री टियर एलिजिबिलिटी का सबसे ज़्यादा यूज करिए कुछ जब आपके सिनेरियोज बनेंगे, जब हमें आपको प्रोजेक्ट बनता तब आपको वो फ्री टियर से आपको जंप करके जिसमें चार्जेस लगते हैं वो भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट बिल नहीं भरना है, आपके जेब से एक भी रुपया नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सर्विसेज EC2, S3, RDS, DynamoDB, लैम्बडा, ठीक है। ये भी कुछ चीजें जो अपने सिलेबस में वो पूरी पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में नहीं है जस्ट इंट्रो पता होनी चाहिए बस, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब जस्ट पता होनी चाहिए वो सर्विसेज में से पता होनी चाहिए करके बताऊंगा, जो आपको टू द कोर पता होनी चाहिए वो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। AWS का अकाउंट बनाना है सबने, ओके। और सभी ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? यस सर। कोई है जिसने मोबाइल से ज्वाइन किया है? मोबाइल से ज्वाइन किए हैं। ओके, आपके पास लैपटॉप है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप है सबके है पास में लैपटॉप। लैपटॉप्स है, ठीक है। Yes, sir. बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी यस यही है सर। कि हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए, क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए और AWS का अकाउंट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि सबके पास लैपटॉप है और AWS अकाउंट वो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो और AWS अगर किसी को लग रहा है कि मैं आज से ही पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन AWS में मेरे को सबसे आगे रहना है, तो वो क्या कर सकता है? किसी को जानना है? तो Yes, sir. हाँ हाँ सर हाँ। सर हमारा डेली क्लास सर कितने घंटे यस की सर, ये होगी? तो मुझे शेड्यूल हुआ है कि 8 to 9:30 लेना है, 1.5 घंटे का क्लास मिनिमम, ओके। ओके, एवरीडे। ठीक है, मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, बराबर 1 hour and 30 minutes में रैप अप कर दे रहूँगा, लेकिन अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो मैं उसे एक्सटेंड करूँगा। डाउट सेशन में आपको होना ही चाहिए, नो नीड, मैं आपको फ्री करूँगा, 9:30 को आप लीव कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। सो अभी कुछ लोगों ने बोला था कि मुझे AWS अच्छे से पढ़ना है और सबसे आगे रहना है,
वो AWS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। ठीक है, AWS डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई सर्विस खुद से पढ़नी है, यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, Amazon EC2, जो कि हमें पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हमें AWS EC2 यूजर गाइड मिल रहा है, इंस्टेंस टाइप्स मिल रहे हैं, AMIs मिल रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें हमने खुद से अगर पढ़नी है पढ़ सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि पढ़ लो। कि AWS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप अगर पढ़ रहे हो, आपका कोई हाथ नहीं पड़ सकता। मैं भी पूछ लूंगा कि लाइक AWS का EC2 ये सर्विस कैसे काम करती है, आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे AWS ने बहुत अच्छे से पता है कौन कौन सी चीज कैसे कैसे काम करेगी, फीचर्स, रिलेटेड सर्विसेज, प्राइसिंग, सब चीजें A to Z, ठीक है। अभी मैंने आपको आज के क्लास में क्या क्या बताया वो एक समराइज कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स रह गए हमारे क्लास के। तो लिनक्स कहाँ से पढ़ना है, कम्युनिकेट कीजिए, आप बताइए मुझे कहाँ से पढ़ना है लिनक्स। रेड हैट। रेड हैट से। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, रेड हैट की कोई भी कमांड नहीं समझ रही है, तो सर्च कीजिए रेड हैट पे, ओके। ये ऑफिशियल है, नो सर प्रमोशन। इसके लिए अकाउंट रहना चाहिए सर? नहीं, Red Hat आप का नहीं, डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं? डायरेक्टली, यस, डायरेक्टली आप AWS अपने क्रोम पे जाइए और क्रोम पे जाके रेड हैट करके सर्च कर लीजिए, ठीक है। रेड हैट .com, ओके। ओके, ठीक है। यस। और आपको जो भी कमांड वहाँ पे पढ़नी है या फिर बेसिक लिनक्स से स्टार्ट करना है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लाइक लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, लिनक्स वर्क कैसे करता है, ठीक है। पढ़ने से पूरी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन 20% चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ऑडियो, विजुअल और राइटिंग में अगर आप तीनों तरह से पढ़ रहे हो, तो आपको हार्डकोर हो जाएगा, ठीक है, लिनक्स। और ऐसे भी नहीं करना है कि पूरा पूरा A to Z लिनक्स की पूरी बुक पढ़ लेनी है। जितनी चीजें हमें पढ़नी है उतनी चीजें पढ़नी है। बेसिक अपना लिनक्स क्या है, मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है कि लिनक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। AWS के लिए इतना ही लिनक्स काम में आता है, डेवऑप्स में भी इतना ही लिनक्स काम में आता है। इससे अगर ऊपर भी जा रहा है तो इससे रिलेटेड ही, ठीक है। लिनक्स में देखिए, व्हाट इज लिनक्स, आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स, बेसिक कमांड्स इन लिनक्स, हाउ टू वर्क विद द फाइल्स एंड एडिटर्स, फाइल सिस्टम हायरार्की, मतलब फाइल्स कैसे चलती है, देन वर्किंग विद डायरेक्टरीज, redirectors, user administration, permission management, then archiving, filtering, Linux package management, then Linux में networking, process management, commands जो कि मैंने मतलब डेली यूज करता हूँ, sort, unit, top, stop, ओके, ये सारी चीजें। तो ये हो गया लिनक्स का। देन कमिंग टू AWS, हमें AWS का अकाउंट बनाना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मुझे मंडे तक सबका AWS का अकाउंट चाहिए, या फिर AWS में IAM यूजर होता है वो यूजर चाहिए, ठीक है। फीडबैक दीजिए क्लास, हाँ तो बोलिए। नो, यस सर। यस सर।
Yes, टू sir. वे कम्युनिकेशन कीजिए, दैट विल बी बेटर। ठीक है। और आप में से जिनको भी AWS के बारे में और अच्छे से पढ़ना है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, AWS डॉक्स। उसमें भी AWS का अकाउंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबके लिए अवेलेबल। ठीक है। अगर आज के क्लास में किसी को कुछ भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं। इस ओपन। हेलो सर। या बोलिए श्वेता। हमें क्या मतलब लाइक जस्ट बेसिक क्वेश्चन कि आप लिंक्स प्रोवाइड करेंगे और हमें सेल्फ स्टडी ऑलवेज लाइक आफ्टर सेशन ऐसे करना पड़ेगा क्या? देखिए, आज का इंट्रोडक्शन सेक्शन था, इसलिए हम्म। आपको लग रहा हो कि मेरे को पूरा ही सेल्फ स्टडी करना। नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके कुछ डाउट्स है, या फिर ऐसे ऐसे तो नहीं होगा ना कि लाइक मैं अगर आज अगर लेक्चर ले रहा हूँ तो आपको लेक्चर में ही डाउट्स आ रहे हैं, उसके बाद में डाउट्स नहीं आ रहे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी डाउट्स आएंगे। तो वो डाउट्स कम होने चाहिए या फिर ना होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि कहाँ से लिनक्स। ठीक है, लिनक्स हो गया, AWS हो गया। ठीक है, ओके। गॉट इट। और कुछ? नो। एनीवन एल्स? क्वेश्चन करो यार, आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है अभी मेरे को। समझ गए सर। सबको समझ में आ रहा है? एक बार आप अपना हैंड्स अप कर लीजिए, सर मतलब वो मुझे लगेगा बेसिक कि से सबको सिखाना समझ है, में आ रहा है। बेसिक के लिए समझ में आ रहा है। हेलो सर। या बोलिए। सर एक्चुअल में मुझे नॉन डेवऑप्स का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन मतलब ये जो सेशन रहेंगे अपने, वो उस लेवल के रहेंगे ना कि मैं डेवऑप्स पे स्विच कर पाऊंगी विथ एक्सपीरियंस ऑफ दैट। या बिल्कुल, आप ओके बोल पा ओके। रही है, आप बोल पा रही है, आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका क्लियर भी होगा। ठीक है, आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, ओके सर। दैट्स इट। ठीक है। हम्म। पर फिर भी एक्चुअल में कुछ ना नहीं हो मुझे रहा। डेवऑप्स लिनक्स। ओके। बोलिए बोलिए बोलिए। क्या गो तो मुझे ना आपको अगर डेवऑप्स लिनक्स कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए मैं डाउटफुल थी कि अगर आप मतलब अगर नहीं क्या किसी ने मुझे कुछ भी पढ़ा दिया तो मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है ना, तो मुझे समझेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई मतलब मैं पूछ रही थी कि मतलब उतना होगा ना कि क्लियर रहेगा सब चीजें और मैं इंटरव्यूज भी क्रैक कर सकूंगी। करेक्ट। देखिए, आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है, मैं यहाँ पे हूँ ही। ठीक है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, हम्म। आप मेरा नंबर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे पिन कर सकती है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है, मैं आपको 100%, आपको कभी बिजी रहा तो ही ऐसा हो सकता है कि एक आध घंटे के बाद में आपको रिप्लाई कर पाऊँ, तो मैं आपको 100% हम्म। एकदम आपको ओके डाउट्स के ओके सर। रिजल्ट प्रोवाइड करूंगा। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। या। ओके। हेलो हेलो यस बोलिए। सर, मैं क्या बोल रहा था। सर वो जो आपने सिलेबस में लिखा है, व्हाट इज AWS एम्स S3 लिनक्स। सर व्हाट इज AWS और वो सिलेबस में जैसा है वैसे आप नहीं सिखाने वाले क्या? व्हाट इज AWS एम्स यूजर्स ग्रुप्स रोल्स पॉलिसीज एक्सेस बकेट, वो कैसे आप सिखाने वाले ना? देखिए शिका, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है, फर्स्ट ओके लेक्चर में आपको पूरा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं यस आपको पूरा ओवरव्यू दे सकता हूँ। अभी आपके मन में डाउट आ रहा है कि आप ये पढ़ाने वाले हैं कि ये पढ़ाने वाले हैं क्या। ठीक है, लीगल है, यस पूरा पढ़ाने वाला हो। बस लेक्चर बाय लेक्चर सिलेबस के हिसाब से चलेंगे अपन। ठीक है, और उससे भी अगर नहीं हो रहा है, आपको कुछ और डाउट्स भी आ रहे हैं, तो मुझसे आप पूछ ही सकते हैं। यस सर। ओके। थैंक यू। आप इस लेक्चर को इंट्रोडक्टरी लेक्चर पकड़िए। ठीक है। ओके, और कोई डाउट? नो सर। हेलो सर। यस बोलिए। सर एक डाउट था, मतलब
इफ यू डोंट हैव इशू सर, एक बार वो बता सकते हो कि सर AWS का अकाउंट कैसे क्रिएट करना था, ओपन करना था? देखिए, आपको पहले, मैं तो आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब से देख लीजिए कि AWS का अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, आप वहाँ पे पीछे आगे पीछे करके आप, क्योंकि क्या होता है ना, हमें अपनी खुद की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है वहाँ पर। ठीक है, तो आप पहले एक बार वहाँ पे देख लीजिए। अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा है तो अगले सेशन में मैं आप सबसे पूछूंगा कि मैं किस किस का AWS का अकाउंट बना है। अगर किसी का नहीं बना है तो मैं बताऊंगा ही लाइक कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके सर। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको इंट्रोडक्टरी रखते हैं। आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है। ओके, आपको अगर कुछ और डाउट है कि लाइक कहाँ से क्या करना है, वो मुझे आप पूछ सकते हो। हेलो बोलिए। Yes. Hello, sir. May I share a link in the group? Means that from that the people can create an account and they will get clarity on that. Yeah, you can if you want, but उतना कुछ हार्ड नहीं है। AWS अगर आपने सर्च कर लिया तो भी क्रिएट अकाउंट पे जाता है डायरेक्ट। हेलो मुकुंद सर, आई Yes. हैव Yes, मैं hello. AWS अकाउंट ट्राई कर रहा हूँ One by one, लेकिन one by one. क्या हेलो जयवंत जी। या जयवंत बोलिए। हाँ, मेरे एक्चुअली इससे पहले भी AWS अकाउंट क्रिएट किया था 3 टियर में, लेकिन उसको चार्जेस लगे तो उसका पेड किया नहीं था। तो अभी न्यू आईडी करके मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे डिटेल्स में अलाउ नहीं कर रहा है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फ्री प्लान। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। नहीं, मैंने ब्रदर का मेल आईडी है, लेकिन उससे भी वो एक्चुअली ये कर रहा है। तो मुझे उसका, मैंने डेबिट कार्ड मेरा यूज किया है, उसकी वजह से हो सकता है क्या? आप डिफरेंट डेबिट कार्ड यूज करिए। क्योंकि दूसरे डेबिट कार्ड ले ही नहीं रहा है, उसका एक ऑप्शन नहीं आ रहा है उसका। देखिए, जैसे कि जितना मुझे पता है, अगर आप ईमेल आईडी चेंज करें और आपका डेबिट कार्ड भी चेंज करें तो आपको अकाउंट बनते आता है। ठीक है, ट्राई करिए कि आप ईमेल आईडी न्यू तैयार कर लीजिए। ईमेल आईडी बनाने में उतना टाइम भी नहीं जाता है। ईमेल आईडी नया क्रिएट किया है, और लेकिन डेबिट कार्ड का दूसरा जो डेबिट कार्ड, मेरे पास 3 डेबिट कार्ड है, लेकिन उसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ही एक्सेस कर रहा है, दूसरे ले नहीं ले रहा है। तो आप अपने किसी दोस्त से IAM यूजर ले सकते हो फिलहाल के लिए। सर अभी क्रिएट करने का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप पहले यूट्यूब पे देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, टिल माय नॉलेज आपने सिर्फ एक ईमेल आईडी चेंज करनी है और अपना डेबिट कार्ड जो है वो चेंज करना है। वो अकाउंट पे जो पुराना अकाउंट होगा वो सस्पेंड नहीं हुआ होगा, इसलिए आपका डेबिट कार्ड न्यू अकाउंट में ऐड नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने दूसरा ट्राई किया ना, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फ्री प्लान एंड पे न्यू प्लान के लिए वो पेड प्लान कंसीडर करेगा। ऐसा वो है। ठीक है, आप एक चीज कर सकते हो कि आप न्यू जीमेल क्रिएट कीजिए, किसी और की मत लीजिए, आप खुद की एक जीमेल क्रिएट कीजिए। हाँ, उससे भी ट्राई किया मैंने, मेरा खुद का ही दूसरा एक ईमेल आईडी क्रिएट किया था, लेकिन उसमें मेरा फोन नंबर मैंने एज इट इज जो प्रीवियसली यूज किया था वो, और डेबिट कार्ड से यूज किया था। हाँ, देखिए, आपने जो पहले यूज किया है वो चीजें वहां पे यूज नहीं करनी। ठीक है, ये याद रखिए। आपने अगर अकाउंट पूरा नया क्रिएट करना, दूसरा डेबिट कार्ड यूज करूंगा तो भी उसका वो मेरे नाम से ही होल्ड रहेगा। नहीं, नंबर आपका चेंज कर लीजिए। अगर बोल रहे कि उस ईमेल आईडी पे पहले से अकाउंट क्रिएटेड है तो उस पे जाके लॉगिन कीजिए। सेपरेटली नया क्रिएट किया मैंने, न्यू अकाउंट क्रिएट किया है जीमेल पर, वहां से ट्राई करा था, लेकिन डेबिट कार्ड और मोबाइल नंबर का इशू आ रहा है शायद इसका। लेकिन डेबिट कार्ड अभी दूसरा HDFC बैंक का यूज करूंगा तो भी वहाँ पे भी होल्डर नेम मेरा ही रहेगा, पैन कार्ड तो मेरा ही रहेगा। ओके, हाँ, इसलिए प्रैक्टिस किया था। ठीक है, आप पहले तो जो अकाउंट बना है ऑलरेडी, ठीक है, बताते हैं कि इस जीमेल आईडी से एसोसिएटेड एक AWS अकाउंट मौजूद है। ठीक है, तो उस अकाउंट में जाइए, लॉगिन कीजिए, उस अकाउंट को डिलीट कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो AWS कस्टमर सपोर्ट होता है, वहां पे कांटेक्ट कीजिए कि मुझे ये अकाउंट डिलीट करना है। लेकिन उसके पेमेंट बाकी है, मतलब उसका उसको बिलिंग आया था
पहले वो नो वरीज, आप सब आपका अकाउंट रिसोर्सेज डिलीट किए थे। आपका अकाउंट सस्पेंडेड हो चुका है, आपने बिल भरना जरूरी नहीं, ठीक है। नहीं, आप वो अगर बिल दिया वो तो अकाउंट बाय डिफॉल्ट आ गया। वो अकाउंट आप अगर यूज नहीं करने वाले हो आगे जाके, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन उसका आप एक बिलिंग बार करना पड़ेगा, उससे पहले तो ये कर सकते। देखिए, आप वो अकाउंट यूज ही नहीं कर रहे हो, आप एंटायरली न्यू अकाउंट बना रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं देनी चाहिए। फिर भी देख लेते हैं हम, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे होगा तो मेरा अकाउंट भी क्रिएट नहीं होगा AWS, नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट। हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार मुझे कनेक्ट कीजिएगा बाद में, क्लास के बाद आपका में। कॉन्टैक्ट आप नंबर? आपको मेरा व्हाट्सएप पे मिल जाएगा कॉन्टैक्ट, ओके, एनीवन एल्स? हेलो सर, जो आप लिनक्स की फाइल शेयर करने वाले व्हाट्सएप पे, वो टोटल रहेंगी या सिर्फ अभी बेसिक लेवल पे था? ये पूरा बेसिक है और ये मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने अगर फिर पहले से ही पढ़ के रखना है तो उसके लिए रखा गया है, ठीक है? हेलो या अभी हेलो यस, हेलो सर, अपन लिनक्स में रेड हैट पढ़ेंगे या उबंटू पढ़ेंगे? देखिए कमांड्स जो होती है ना वो सबकी सेम होती है, बस पैकेज मैनेजमेंट बदल कर छोड़ दिए जा रहे हैं, तो बाकी पूरा लिनक्स सीख है, ठीक है। ये जो है ये पूरे फ्लेवर्स है, ओके। आवाज कर रही है? यस, those who have doubts, yeah, you could begin ask. मैं या अभी श्वेता, अकाउंट क्रिएट कर रही थी AWS फ्री ट्रायल। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट मिनट। श्वेता अगर नहीं हो रहा है ना तो आप आज के दिन ट्राई कर लीजिए। नो सर, वो हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल सर। बट यहाँ पे आपने बोला था कि हमें $200 मिलेंगे, बट यहाँ पे अभी मुझे $100 ही शो कर रहा है। ओके, देख लीजिए आपको वहां पे क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट विथ USD 100 इन AWS Gateway प्लस अर्न अप टू 100 USD बाय कंप्लीटिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो $200 तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने $100 कमाने हैं, तो उसके लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करनी, तो ये 200 है वैसे। पहले तो फ्री प्लान में आपको $100 मिल ही जाएंगे, इट्स मोर देन इनफ, नो वरीज। अगर आपका अकाउंट में अगर $100 खत्म भी हो जा रहे हैं तो उसको रिवाइव भी कर लिया जाता है, ठीक है। उसको हम वेव ऑफ भी कर सकते हैं बिल्कुल, ओके। ओके सर, जैसे कि अपन वेरियस सर्विस यूज करेंगे उसके बाद मिलेंगे ना? वेरियस सर्विसेज मतलब आपको जो EC2 AWS का अकाउंट है, ओके। या तो AWS के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें पहले तो आपको $100 का अभी अभी शुरू किया है इन्होंने कि $100 अभी क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसे नहीं था। पहले हमें अकाउंट दिया जाता था, उसके बाद में जो बिल होता था उसको पे करना होता, लेकिन अभी इन्होंने जैसे GCP में अभी, पहले GCP में होता था कि $200 मिलते थे, उसके बाद में जो वो डॉलर्स अभी खत्म हो गए, उसके बाद में उसका बिल जनरेट होता था। लेकिन अभी AWS में भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमें बिल नहीं भरना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो आप स्टूडेंट हो, तो आप एज अ स्टूडेंट ही परफॉर्म कीजिए, ठीक है। अकाउंट बनाया है, अकाउंट को यूज कीजिए, एज अ स्टूडेंट यूज कीजिए। उसके बाद में फिर भी अगर आपका बिल जनरेट हो रहा है, आपका अकाउंट सस्पेंशन पे आ रहा है, तो आप AWS से कनेक्ट कीजिए। AWS की टीम बहुत अच्छी होती है, वो आपका बिल भी कर देगी, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सर।
एज आई कैन सी 9:31 हो चुकी है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो दे कैन लीव एंड वी कैन एंड दिस सेशन। अगर किसी को डाउट है दे कैन आस्क, नो वरीज। श्वेता आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर सकती है। मैंने ऑलरेडी किया है सर। ओके ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो क्लास। सर अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, नो नो हाँ सर, एज ऑफ नाउ नो डाउट। ओके। क्लास सबको समझ में आई है? इंट्रोडक्टरी है? यस सर। इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। कल से हम अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे विद द स्पेसिफिक टॉपिक। ओके ठीक है। क्लास में अभी एंड करता हूँ, आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू श्वेता। Yeah, sir, please share the recording on the group. Yeah, it will be shared.